हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हम मैथ्स में पढ़ा रहे थे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में इसको जीपी बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है। गेंद प्रत्येक बार 4/5 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। तो क्वेश्चन में बोला है कि 500 मीटर की ऊंचाई है एक, चलिए मान लीजिए ये 500 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से ये आधार है, ये आधार मान लीजिए, और इसकी हाइट क्या दी है, तो हाइट दी है 500 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमने एक गेंद को फेंका इतनी ऊंचाई से। अब गेंद क्या करेगी, इस टाइप से गिरेगी, वो यहाँ से गिरना स्टार्ट की उसने, यहाँ पे टिप खाया, ठीक है। टिप खाने के बाद वो फिर यहाँ से यहाँ तक उछलेगी, और कितना उछलेगी, तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रत्येक बार 4/5 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में उछलती है। अगर ये 500 मीटर, पहले हमने स्टार्टिंग में 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका, तो जो अगला उछाल होगा वो 500 का 4/5 गुना होगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 500 का 4/5 गुना कितना होगा, तो 5 से 500 काटोगे 100 बार कट जाएगा, 100 के गुणा 4 से करोगे 400 हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट उछाल होगा वो कितने मीटर की दूरी पर होगा, 400। तो हम यहाँ तक इसको रहने देंगे। तो ये जो उछाल हुआ ये कितना हुआ, ये हुआ 400 मीटर का। क्लियर है इतनी बात। फिर बॉल नीचे आएगी, फिर जो नेक्स्ट उछाल जाएगा वो कितना जाएगा, ये तो आप कहोगे 400 का 4/5, तो हम कह सकते हैं कितना, 320 मीटर। तो ये जो उछाल होगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो आप कहोगे 320 मीटर। क्लियर है। उसके बाद बॉल फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगी इस टाइप से, और वो फिर यहाँ से उछाल लेगी, और कितना लेगी, तो 320 का 4/5 कितना होगा, तो 16 चौका और 64 चौका 256। और ये प्रोसेस इसी प्रकार से ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आके कहीं बॉल रुक जाएगी। तो ये बॉल एक निश्चित दूरी पर तो रुकेगी नहीं, तो हम कहेंगे ये अनंत पर जाकर बॉल रुकेगी, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, बॉल ने कितनी दूरी, डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल की, कितनी दूरी बॉल चली। तो जब हमने यहाँ से बॉल को गिराया था तो ये दूरी कितनी है, 500 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने कितनी ट्रैवल की, तो आप कहोगे 500 मीटर की दूरी ट्रैवल की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोबारा उछली, ये दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 400 मीटर की दूरी फिर ट्रैवल की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे ये भी 400 मीटर है, तो 400 मीटर की दूरी ट्रैवल की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 320, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे ये भी 320 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये वाली दूरी करूँ तो ये भी 320 का आप 4/5 निकालोगे तो कुछ आएगी, वो भी और ये भी उतनी ही आएगी, और ये इस प्रकार से चीज़ें अनंत तक जा रही होंगी। तो एक्चुअल में जो हमारी एक श्रेणी बनकर आएगी वो क्या आएगी, तो वो आएगी 500 यहाँ से यहाँ तक, फिर 400 + 400, तो हम कहेंगे 400 + 400। उसके बाद 320 + 320, 320 + 320, और ये आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनकर आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा जुड़ के 900, ये कितना आ जाएगा 720, ये कितना आ जाएगा, आगे भी इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, यह जाएगा 576, और इसी प्रकार से इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 576 कैसे आया, तो यहाँ पे जब हम लास्ट टर्म निकालेंगे यहाँ पे इसके बाद की टर्म, तो वो आएगी 256। तो 320 का 4/5 निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 256। तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो हमारी फाइनल प्रोग्रेशन बनकर आई वो ये आई। अब हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये समांतर श्रेणी है या फिर गुणोत्तर श्रेणी है। तो चलिए देखते हैं।
तो आप कहोगे ये तो एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इसका जो सार्व अनुपात है, कॉमन रेशियो है, वो तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है 4/5। ठीक है, तो जब भी गुणोत्तर श्रेणी में हमसे अनंत पदों का योगफल पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया, S इन्फिनिटी बराबर A/1 - R। ठीक है, यहाँ पे A क्या है, तो आप कहोगे A है 900, 1 माइनस R की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है 4/5। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 900 अपॉन में 5 - 4/5, और ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा, तो 900, ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1। तो आप कहोगे जो फाइनल डिस्टेंस उसने चली, उस बॉल ने जो दूरी ट्रैवल की वो कितनी है, 4500 मीटर है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा, 4500। दूसरी चीज़, तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमारी यहाँ पे इक्वेशन आई थी 500 + 400 + 400 + 320 + 320 समथिंग करके, ऐसे इन्फिनिटी तक हमको इक्वेशन दी थी। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 500 प्लस, अब जितने भी आगे के नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो 2 बार आ रही हैं। 400 भी 2 बार आया, 320 भी 2 बार आया, और आगे भी जितनी भी संख्याएं होंगी वो 2 बार आ रही होंगी। और 2 बार इसीलिए आ रही होंगी क्योंकि उन्होंने सेम डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल किया। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में अंदर क्या रह जाएगा, तो आप कहोगे 400 + 320 + 256, और इस प्रकार से ये अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, मतलब इक्वेशन को मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ दूसरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 500 + 2, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, और इस गुणोत्तर श्रेणी में हमें अनंत पदों का योगफल बताना है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था A - R। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, तो A की वैल्यू है 400 अपॉन 1 - R, R की वैल्यू है 4/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 + 2, इसको आप सोल्व करोगे तो 400 यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 5 - 4, और अपॉन में जो 5 था वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बराबर 500 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 2000, अपॉन में आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 500 + 2 की गुणा 2000 से करोगे तो आ जाएगा 500 + 4000, और बराबर फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4500 मीटर। तो दूसरा तरीका ये हो गया इसको सोल्व करने का। ठीक है, इक्वेशन को, लेकिन इसका मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड वे, और इसी तरीके से हमें सारे एग्जाम्स में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में भी हमें इसी तरीके से करना है। ये तो मैंने आपको बताया डिटेल, लेकिन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जब एक बॉल को किसी ऊंचाई पर से गिराया जाएगा और उस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वह पिछले उछाल से इतनी गुना कम उछलती है या इतनी गुना उछलती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग में हमारी जिस ऊंचाई से हमने बॉल को गिराया, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 1 - R। तो क्वेश्चन में हमें R की वैल्यू दे दी, अब बस हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम A की वैल्यू को कैसे क्या मानेंगे, तो जो हमें डिस्टेंस दी है, मतलब जिस डिस्टेंस से हमने बॉल को गिराया है वो कितनी है, तो क्वेश्चन में वो दी है 500 मीटर। इसमें ऐड करना है क्या, 500 का जो हमें कितने गुना दिया है क्वेश्चन में, 4/5, इसमें ऐड करना है ये। तो बराबर A की वैल्यू आ जाएगी 500 + 400 बराबर 900। तो A की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, तो A की वैल्यू आ जाएगी इसमें 900। R की वैल्यू हमें 4/5 दी है, बस इसमें रख दीजिए अब 900/1 - 4/5, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4500। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4500। तो बस इसको करने का तरीका ये है। R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता होती है, A की वैल्यू निकालते हैं, और A की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमें डिस्टेंस स्टार्टिंग में दी होती है वो डिस्टेंस में ऐड करना पड़ता है उसी डिस्टेंस का जितने गुना हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हो, एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि एक गेंद को 600 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंका जाता है, तो स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है, 600। भाई फॉर्मूला क्या है, S इन्फिनिटी बराबर A/1 - R। तो R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी है, 2/3। हमें तो A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू क्या है, तो स्टार्टिंग में क्या डिस्टेंस दी है, 600, प्लस इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो 600 का 2/3 ऐड करना है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 + 400। ठीक है, हाँ 400। तो फाइनल जो A की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1000 आ जाएगी। अब हमें A की वैल्यू भी पता चल गई, R की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमसे जो डिस्टेंस पूछेगा कि बॉल ने ट्रैवल कितनी दूरी फाइनल ट्रैवल की, तो इस वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए। A की वैल्यू है 1000 अपॉन 1 - R की वैल्यू दी है 2/3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1000 3 - 2, और अपॉन में जो 3 आएगा वो आ जाएगा ऊपर।
अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, अपॉन में तो बनाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस डिटेल शॉर्ट में करना है। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बताया यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि ये वाली डिस्टेंस हमने नहीं ऐड की, ये वाली डिस्टेंस जो थी हर बार हमने इसको ऐड नहीं किया, तो मेरे भाई जब आप ऊपर से गेंद गिराओगे तो वो इस शेप में आकर नहीं गिरेगी। ये तो मैंने समझाने के पर्पज़ से आपको ये डायग्राम बना दिया। एक्चुअल में जब हम गेंद को ऐसे गिरा रहे होंगे तो वो यहीं पे टिप खा के वो इस प्रकार से जा रही होगी, हर बार वो 4/5 गुना जा रही होगी, मतलब वो हर बार ऐसे करके आ रही होगी, तो फिर जाके यहाँ पे कहीं रुक जाएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमने इसीलिए नहीं लगाई। ये वाला जो फिगर बनाया सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ही ये फिगर हमने बनाया, तो ये वाली डिस्टेंस ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। चलिए इस चैप्टर का एक डिफरेंट क्वेश्चन हो रहा है, उस पर और बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का कुल क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है कि एक वर्ग है जिसकी डिस्टेंस क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने एक 16 सेंटीमीटर लंबाई का एक वर्ग बना दिया। इसकी प्रत्येक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर, जो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट को मिलाकर, इनके मिड पॉइंट कहाँ पर आए होंगे, इनके मिड पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, इनको मिलाकर एक वर्ग और बनाया गया। और ये प्रोसेस कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। अनंत वर्ग इस प्रकार हमने बनाए। ठीक है, तो इनके मिड पॉइंट को मिलाकर एक वर्ग हमने ये बना दिया। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे ये है 16, इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस है 16, इसका ये मिड पॉइंट है, तो ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी, तो ये कितनी होगी, ये भी 8 होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 होगी। समझ रहे हो इतनी बात। अब ये 8 है, ये 8 है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है वो प्रत्येक कोण वो कितने का होता है, 90 का होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ये वाला। अब समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो, ये वाली। अगर इसका और इसका पता है तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस लगा के आप निकालोगे तो आ जाएगी 8√2। उसी प्रकार ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 8, ये भी 8, तो इसकी डिस्टेंस भी आप निकालोगे तो कितनी आएगी, इसकी भी डिस्टेंस कितनी आएगी, तो आप कहोगे 8√2। अरे ये जो है ये भी तो एक वर्ग है, तो इसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो सब बराबर होंगी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 8√2 ये वाली, और ये वाली भी कितनी होगी, तो 8√2, और ये वाली भी कितनी होगी, 8√2। आगे अब क्या करना है, जो अंदर वाला वर्ग है, स्क्वायर है, इसके भी मिड पॉइंट को आपस में मिलाकर हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे हम एक वर्ग बना देंगे, इनके मिड पॉइंट को मिलाकर एक वर्ग और बना दिया। और ये प्रोसेस कहाँ तक चलाना है, तो ये प्रोसेस हमें चलाना है अनंत तक, तो ये प्रोसेस अनंत तक जाना है। इस प्रकार से वर्ग बनते रहेंगे, इनके मिड पॉइंट को मिलाते रहेंगे, और इस प्रकार से वर्ग बनते रहेंगे, और ये इस प्रकार से ये अनंत तक चलता रहेगा। इसी प्रकार जब मान लीजिए आप इसकी डिस्टेंस निकालोगे, तो ये डिस्टेंस है 8√2, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी इसकी आधी, तो 8√2 की आधी होगी 4√2, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 4√2। और ये कितना कोण है भाई, ये एक वर्ग है, तो ये कोण कितना है, 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 8। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, 8, इसकी भी कितनी आ जाएगी, 8, और इसकी भी 8। और ये प्रोसेस सेम ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे 3 टर्म निकालनी बता दी, लेकिन आपको मैक्सिमम 2 टर्म निकालनी है। आपको एक तो दी है 16, और दूसरी आपको ये निकालनी थी, जो हमारा क्या आई, दूसरे वाले वर्ग की जो साइड आई, भुजा आई, उसकी लेंथ आई 8√2। तो यहाँ तक जब आप निकालेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी, मतलब जो क्षेत्रफल आएगा,
उस क्षेत्रफल का योगफल पूछा है। तो जो सबसे बड़ा वाला वर्ग है जो हमको स्टार्टिंग में दिया है, जिसकी डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, जिसकी साइड्स, तो उसका जो वर्ग होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 16, तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256 प्लस, तो ये इसका तो वर्ग हमने निकाल लिया। अब जो अंदर वाला स्क्वायर है ये वाला, अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है साइड की, तो आप कहोगे 8√2। 8√2 का जब आप स्क्वायर करोगे, क्षेत्रफल निकालते हैं ना, स्क्वायर साइड का स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ जाएगा 128। और इसी प्रकार जब आप इस नीचे, अब ये थर्ड वाला जो स्क्वायर आ गया, इसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो इसकी साइड की लेंथ है 8, तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा 64। और ये प्रोसेस कहाँ तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा अनंत तक। तो हमारी जो फाइनल प्रोग्रेशन आई वो ये निकल कर आई, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू है 256, आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू निकाल लीजिए। 128 को डिवाइड कर दीजिए 256 से, कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और फॉर्मूला क्या है, जब अनंत पदों का योगफल निकालते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, तो a/1 - r, आर की वैल्यू 1/2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 256। एक में से आधा माइनस करोगे तो आ जाएगा हाफ, और 256 की गुणा 2 से करोगे, ये वाला 2 पर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा 512। तो हम बता सकते हैं इस टाइप के प्रोसेस में जो क्षेत्रफल का योगफल आएगा वो कितना आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए, तो जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो, क्वेश्चन में बोला है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 6, 8, 10 हैं। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया गया और यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। तो इस प्रकार बने अनंत त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं जिसकी डिस्टेंस है 6, 8, 10। तो यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है, और समकोण त्रिभुज में ये 90 होता है। 90 के सामने की जो साइड होती है उसका हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और वो सबसे बड़ी होती है। तो उसकी डिस्टेंस है 10। 6, 8 इन दोनों में कुछ भी मान लीजिए, या तो परपेंडिकुलर को मान लीजिए 6 और बेस को मान लीजिए 8, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनकी जो साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को मिलाकर आपस में जो ट्रायंगल बनता है, तो इनका मिड पॉइंट मान लीजिए कुछ इस प्रकार से इनके मिड पॉइंट आएंगे, और इनके बीच में जो एक ट्रायंगल बनेगा वो भी एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में अगर इनकी साइड्स की बात की जाए, इनकी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 6। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे ये दूरी होगी 3। अगर ये दूरी 3 है तो ये दूरी भी कितनी है, तो आप कहोगे ये दूरी भी 3 होगी, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी 3। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे 4। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो ये दूरी भी कितनी होगी 4 होगी। तो 4 ये है, ये 3 है, तो ये दूरी कितनी होगी। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये डिस्टेंस निकालोगे तो इस डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी, हाइपोटेनस की डिस्टेंस आ जाएगी 5। और ये प्रोसेस अनंत तक जाएगा। अब इसके मिड पॉइंट को जब आप आपस में मिलाओगे तो फिर एक ट्रायंगल बनकर आएगा, ठीक है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रायंगल के ही हमें डिस्टेंस देखनी होती है, जिसमें एक की दी जाती है क्वेश्चन में और दूसरे की हमें निकालनी पड़ती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे अगर मैं सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल की बात करूं, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ऊंचाई गुणा आधार। और ऊंचाई ये कौन सी होती है, तो ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बड़े वाले की, तो 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 6, आधार कितना है, तो आधार है 8। तो आधार कितना है 8। तो यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये भी यही फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/2। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3 और आधार है 4, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और आगे भी यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो हमारे जो प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 24 + 6, और यही प्रोसेस आगे तक चलेगा, कहाँ तक, अनंत तक। तो बस यहाँ पे अब क्या करना है, ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो a की वैल्यू यहाँ पे है 24, 1 - r की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो r की वैल्यू आएगी 6/24 बराबर 1/4, ठीक है। तो 1/4 बराबर 24/1
4 माइनस 1/4 बराबर 24 गुणा 4/3, ठीक है, बराबर आ जाएगी 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये चैप्टर जीपी आपका कंप्लीट हो चुका है।